धन्यवाद विशाल भाई। नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम राकेश है। हेलो राकेश भाई। परमेश्वर की हेलो हेलो। माता पिता के आशीर्वाद से अल्कोहलिक समय संस्था की ताकत से आप दोस्तों के सेवों की मदद से एक दिन के हिसाब से शराब से और दूसरे नशे से दूर दोस्तों और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो कि ऑनलाइन उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है, आशा का संदेश आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई, विशाल भाई, आपकी तरफ से। तो दोस्तों, जो सहमतता में खुश रहना और आभार, सेइंग हैप्पी इन सोवरेनिटी एंड ग्रेटिट्यूड, आज का विषय मुझे दिए हैं। तो अपने ब्लॉग में उनकी बात रखूंगा दोस्तों। इसके पहले मैं मतलब कि आभार का दिन है। और आज जो 5 साल की सैनिकता का सफर जो पहुंचा हूं मैं, इसमें मेरा बहुत कम योगदान है, पर बहुत सारे लोगों का योगदान है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरी माता जी, जिन्होंने 40 साल तक मुझे संभाला और मेरी बदमाशियां सहन की। पता नहीं कितने दुख झेले, कितने अपमान झेले मेरे वजह से। 40 साल की उम्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40 साल की उम्र में मुझे यहाँ पे लाया गया और तब तक उन्होंने सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही सहन किया है, उन्होंने ही सफर किया है। उसके बाद में तीनों बड़ी बहनें माता समान की शादी होने के बाद में भी अपने अपने यहाँ पे रहे, जहाँ भी अपने ससुराल में थी, लेकिन मेरे लिए बहुत परेशान चिंतित रहती थी। पता नहीं कितनी दुआएं प्रार्थनाएं मन्नतें मांगती मांगती रहती थी, कोशिशें करती रहती थी अपने अपने तरीके से। मेरी माता जी भी अपने अपने तरीके से सब कोशिश करती रहती थी। कोई ऐसा धार्मिक या कोई धर्म नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने मेरे लिए प्रयास ना किया हो, या कोई मंदिर या कोई व्रत उपवास जरूर छोड़ रहे थे। उसके बाद आज से लगभग 14 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मेरी धर्म पत्नी शादी होने के बाद में शुरू से ही मैंने भी बहुत सहन किया। मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा तो हालांकि भी 5 साल है, तो उसका तो नहीं है कुछ। बड़ा बेटा और मेरे ससुराल के पक्ष, उनका बहुत आभारी हूँ। उनकी वजह से उन्होंने मुझे जिंदा रखा, उन्होंने मेरी बदमाशियां सहन की। मैं बहुत ही सभ्य भाषा में बता रहा हूँ, बदमाशियां को बोलते हैं ना, मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ। बाकी बहुत ही तूफान रौद्र रूप धारण करके मैंने मचाया था दोस्तों। और उसके बाद में ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ग्रेट लेट बिन डब्ल्यू सर हैं, ग्रेट लेट डॉक्टर बॉब सर हैं, डॉक्टर हैरी मथाई सर हैं, ग्रेट लेट जिन्होंने संस्था को इंडिया में लाया, वो है। और एक अनजान सामाजिक कार्यकर्ता है डोंबिवली में, मेरे घर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर लगभग रहती है। मेरी बहन ने उनको उनके थ्रू मैसेज दिलाया था। उनका नाम मुझे नहीं पता, कभी उनसे मिलने का भी सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन उनका भी धन्यवाद है। और उन्होंने एक कुलकर्णी सर है डोंबिवली के सीनियर मेंबर, उनको दिया था लॉकडाउन में मैसेज। तो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है वहाँ पर। वहाँ से उन्होंने वेस्टर्न मुंबई इंटरव्यू जो अंधेरी में है, मेरा मदरक ब्लेजिंग करवाया था, तो कुछ दिनों नालों के पास। तो उन्होंने अंधेरी के जो मेंबर्स को इंटरव्यू में दिया, फिर वहाँ से 14-15 लोग, जैसे 3 लोग मेरे घर आए थे, प्रभाकर जी, प्रदीप जी और रुपेश जी, चेतन जी, राजेश भाई, प्रकाश भाई, अजय भाई, चंद्रशेखर भाई ना। और यहाँ पे सुखी जीवन समूह में यहाँ पे 1 साल बाद जब मैं बेटी में रहते हुए विकसित हुआ, तो यहाँ के तमाम मेंबर्स और वो हर ग्रुप जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, शेयरिंग सुना हूँ, शेयरिंग किया हूँ, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, मेरे पीछे अपना वक्त खर्चा किया, अपने पैसे खर्च किए ना। और शुरुआती दिनों में या आज तक उन्होंने मेरे सबसे बुरे बर्ताव को सहन किया। तो उनका
और उन तमाम जैसे उसमें अनिल भाई भी हो गए शुरुआत से। मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप समझिए यही, समझिए क्या यही है, समझिए नहीं यही है। इसमें भी लगभग शुरू से ही मैं, सौभाग्य है कि यहाँ पे ही मैं जुड़ा रहा। मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है नौ ज्योति ऑनलाइन में थी। पहले ये नौ प्रकाश ग्रुप जबलपुर हुआ करता था, तो ये ग्रुप हुआ। और भी तमाम लोग जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, तो उन तमाम लोगों का बिना मैं धन्यवाद दिए अपना कोई भी आभार दिवस में मना नहीं सकता, क्योंकि यही मेन मुद्दा है। आज मैं जैसे कहा कि मैं जीवित हूँ अपने परिवार की वजह से, और आज मैं सोबर हूँ। और इस जो जीवन का मैं क्या करूँ, या जो भी मैं आज थोड़ा बहुत उपयुक्त जीवन जी पा रहा हूँ, या मेरे चरित्र दोषों में थोड़ा आ, बेहतरी आई है ना, मेरे में जो सुधार आया है, तो वो आप तमाम लोगों की देन है। उनका मैं जितने बार आभार दूँ, मैं जो भी करूँ, जितने लोगों का नाम लिया उतना कम है दोस्तों, मेरी जिंदगी ही अर्पण है। तो ये जो आज मैं सोबर हूँ, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। बाकी इस जीवन का और मेरे जो स्किल्स है मेरे अंदर, जो अभी जो गुण आ रहे हैं, जो हैं, जो ईश्वर ने दिए हैं, वो सारा परिवार को और ये को समर्पित है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे कोई स्पीकर बोल के मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भी आप में से एक ही हूँ, तो अपने अनुभव में साझा कर रहा हूँ। आज ईश्वर ने मौका दिया है, क्योंकि ऐसे ही मैं जब शुरू में लाया गया था, तो उसका हालत बहुत खराब थी मेरी। मतलब इतनी बुरी परिस्थिति थी कि आज भी मैं ना उसको सोचने में भी मेरे, बोलते ना कि रूह कांप जाती है, मेरी आत्मा, बोलते ना आत्मा कांप जाती है मेरी। मैं नहीं सोच, बहुत नहीं सोच पाता पूरी तरह से। मेरा जो मानसिक स्थिति उस वक्त जो थी, जो मेरी शारीरिक जो हालत थी मेरी, जो मेरी आर्थिक हालत खराब थी। हाँ, परिवार से मैं टोटली अपने आप को काट लिया था मैंने, परिवार ने नहीं मुझे हटाया था, मैं खुद हमसे जो दूरी बना ली थी। मानसिक जो मेरी अस्त व्यस्तता या क्षति थी यार, बहुत मतलब टोटली निराशाजनक, बोलते हैं ना कि गॉन केस जिसको बोलते हैं, खेत भाषा में बोले तो, कोई इसका कुछ हो नहीं सकता है, कोई इलाज नहीं है, उस तरह से था। क्योंकि दोस्तों 13 साल की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था नशा। 14 साल की उम्र में शराब चालू हो गई थी, और बहुत ही जल्दी मैं मल्टी ड्रग एडिक्ट हो गया। बहुत ही हालत खराब थी, बहुत फिर बोलते हैं कि मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे 5 साल मेरे जैसा राकेश जो मल्टी ड्रग एडिक्ट थे, वो कैसे 5 साल अ, पूरा कर दिया उसने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहले दिन से ही कैसे मैं शराब से और दूसरे भी नशे से दूर रह पा रहा हूँ मैं। इसलिए भी दोस्तों, क्योंकि शराब या नशा तो अगर दूर हो भी जाता, तो जो मेरी हालत थी, दयनीय हालत जिसको बोलते हैं ना, वो हालत थी, और 27 साल जो मैंने बर्बादी की थी, अगर मैं नशा जब छोड़ दिया या शराब पीना छोड़ दिया मैंने, उसके बाद में तो वो वापस लौट के आते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, तो उनका सामना करना, उनसे बाहर निकलना, उन लोगों का सामना करना, उन परिस्थितियों का सामना करना, ये मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन, आज भी मेरे लिए नामुमकिन है दोस्तों। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है, और तब मुझे समझ में आता है जो 1 जनवरी को का दैनिक चिंतन है कि मैं एक चमत्कार हूँ। तो मैं तो एक चमत्कार नहीं हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था में एक चमत्कार होता है, ये मुझे मानना पड़ रहा है आज के दिन। और हर दिन मानना पड़ा, जैसे जब एक दिन और हो जाता है तो मुझे मानना पड़ता है मजबूरी में। मैं चमत्कार नहीं हूँ दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था चमत्कारिक है। आप आप सभी अ, जो मेरे फेलो मेंबर हो, आप सब लोग चमत्कार हो दोस्तों, क्योंकि चमत्कार अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था ने किया है, आप लोगों ने किया है। मेरे परिवार चमत्कार है, मेरे परिवार का हर वो सदस्य और मुझसे जुड़ा हुआ हर वो सदस्य चमत्कार है, जिसने मुझे सहन किया, और जिसने मेरे पीछे इतना मेहनत किया, परेशान हुए, अपने तन मन धन से मेरे पीछे लगे रहे, वो सारे चमत्कार हैं दोस्तों। क्योंकि कहने की बात नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मुझे अनुभव अपने साझा करने का मौका मिलता है, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, या कहीं पे अमन
आमंत्रित करके बुलाया जाता हूँ। तो हालांकि मैं नहीं कहता कि ये गलत है कि सही है, लेकिन मुझे अपने अनुभव रखने हैं ना, अपने आप से ईमानदार रहना है। तो मैं प्रिपरेशन शुरुआत में करता था, 3 महीने 6 महीने या साल भर के अंदर। उसके बाद मैंने सोचा कि राकेश, प्रिपरेशन क्यों कर रहा है तू, मतलब तैयारी क्यों कर रहा है कि है क्या, तू ये चाहता है कि वहां पे जाए तो लोग वाह वाह करें, ताली बजाएं, तुझे फोन करें, तुझे मैसेज करें ना, तुझसे इम्प्रेस हो ना, मतलब इसके लिए करें कि तुझे अपने अनुभव साझा करने हैं? क्या यहाँ पे तू अपनी सोबरिटी दिखाने आया है, या किसी को तू शुगर कर सकता है क्या? ये तो गलत फहमी नहीं पाल रहा है तो दोस्तों, मेरे अंदर एक कोई गलत फहमी नहीं हो। मैं आज भी यहाँ पे अनुभव साझा कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ मैं। नो, ज्योति ग्रुप के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, आप आए हुए माननीय सदस्य के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इससे मेरा फायदा होने वाला है। बस इतना ही है कि जो तमाम लोगों का मैंने नाम लिया, तो उनका मेरे से कोई स्वार्थ नहीं था, न पहले और आज भी मैं सोबर हूँ तो मैं उनको कुछ दे नहीं रहा हूँ। फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया जो कोई अपना भी नहीं करता है आज के जमाने में। फिर भी उन्होंने किया। उनको जब मैं पूछता था या आज भी पूछता हूँ तो उन्होंने बोलते हैं, यार हमारे लिए भी किसी ने किया था इसी किसी अनजान ने, और हम आपके लिए कर रहे हैं, और आपको मुझे हमको रिटर्न नहीं देना है। अगर आप उस लायक बनोगे और आपकी इच्छा होगी तो आपको किसी आगे के लिए करना है। और पुलिस में संस्था का यही चक्र है, और इसी तरह से ये संस्था 90 साल से भी ज्यादा अ, वर्ष से, और 150 से ज्यादा देशों से, और अनगिनत लाखों लोगों में ना ये चल रही है निरंतर। कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करता है, फिर भी ये चल रही, इसी तरह से चल रही है दोस्तों। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, या जहाँ भी मुझे सेवा का मौका मिलता है, किसी मेंबर को बात करने का मौका मिलता है, या कोई मुझे फोन करता है, या कहीं मैं जाता हूँ तो मैं मुझसे कोई अपनी अनुभव साझा करता है, परेशानियां बताता है, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से उससे बात करता हूँ। अगर मुझे अनुभव नहीं रहता है तो मैं उनको फिर वो नहीं बताता हूँ। मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई आप इनसे बात कर लीजिए, या आप और किसी से बात कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इतने दिनों में सीखा है, यो यही सीखा है कि ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे जैसे शराबी के लिए ना ज्ञान किसी काम का नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर ज्ञान से मैं समझता, या नुकसान फायदे को तोड़ मोल के मैं समझता, तब तो यार मेरे माता पिता ने तो मेरे को संस्कार तो दिए ना अच्छे। वो तो मुझे जिंदगी भर, भले माता को बताया, वो मेरे को जिंदगी भर समझाती रही ना, बेटा ये सही है ये गलत है। कहाँ माना मैंने? हाँ, नहीं माना। स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई की तरह है, बहनों ने, मेरी पत्नी ने, जब मैं जहाँ पे ऑफिस में था तो वहाँ पे मेरे बॉस लोग ने, कलीग्स लोग ने, इवन मेरे भी अनुभव ने, मैं डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर्स ने, या मेरे भी अनुभव से मुझे नुकसान आता था तो मैं कहाँ मेरे किसी काम आए वो। क्योंकि अगर ज्ञान से मैं सीधी सीधी बात से अगर मैं समझ जाता, तो मैं क्यों 27 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद करता, अपने समय को बर्बाद करता, अपने पैसे को बर्बाद करता, अपने करियर को बर्बाद करता? मैं नहीं करता ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे अगर मैं ये कह के बोलूं, क्योंकि ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कि अगर कोई मुझे ये बोले कि राकेश तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है ना, तो मेरा जो दिमाग है ना, मैं उल्टी खोपड़ी का इंसान हूँ, इसी को बीमारी बोलते हैं। कि मुझे अगर कोई बोलेगा ये तेरा भला होगा इसको करने से ना, तो बहुत कम चांस है कि मैं उसको ऊपर काम करूंगा, बहुत कम चांस है। लेकिन वो अपने, क्योंकि यहाँ पे आप अपने अनुभव बताते हो कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसे ऐसी बर्बादी की, और अल्कोहलिक्स मानव संस्था में मुझे लाया गया या मैं आया, तो मैंने ये बदलाव किए अपने अंदर, मैंने ये इसी चीजों पे काम किया, और आज मेरी जिंदगी बेहतर है पहले से। तो वो क्योंकि अपने से बता रहे हैं, तब मैं उसी हिसाब से मैंने उसको एक्सेप्ट किया। वहां से मुझे ताकत मिली, और न्यूट्रल होकर, क्योंकि उन्होंने बोला, और वहां से मुझे आशा जगी कि ये भाई कर सकते हैं, ये बहन कर सकती है। तो मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ आखिर की बात है, लेकिन जब मैं कोशिश करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उसी तरह से मुझे वो जहाँ से ताकत मिली, आशा जगी मेरे अंधेरे जिंदगी में, अंधेरे दिमाग में, कि यार मैं करके कोशिश करता हूँ एक दिन के हिसाब से। हालांकि शुरू में नहीं हो गया, लेकिन जब भी मेरे दिमाग में बात आई और मैं आते रहा, और वो मेरे अंदर बदलाव आया, कर सकता हूँ। तो वही चीज मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ
कि अगर मैं कर सकता हूँ तो अगर कोई भाई स्ट्रगल कर रहा है या उसको अपने ऊपर विश्वास ना हो या उसको कोई शंका हो तो बिल्कुल शंका मत करना दो। मेरे जैसा एकदम गया गुजरा इंसान, खत्म हुआ इंसान, जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था अपने कर्मों की वजह से, अगर वो कर सकता है तो आप तो मुझसे बेहतर, मुझसे जल्दी अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो इसमें कोई शंका नहीं है। यही मैं अपने अनुभव द्वारा आपको अ, आशा देना चाहता हूँ दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि कम उम्र में चालू हो गया दोस्तों, और ऐसा नहीं था कि मैंने पहले दिन से ही मैं शराबी हो गया, नशेड़ी हो गया, या मैंने कभी एंजॉय नहीं किया, या मैं बर्बादी, इंसेनिटी बोलते हैं ना, कि पागलों की तरह पीने लगा, मैं नुकसान पहले दिन से ही करने लगा मैं। तो ऐसा नहीं था। शुरुआत के दिनों में जैसे जैसे से एक शराबी की शुरुआत होती है कि एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा फ्रेंड सर्कल में मिलने जुलने के लिए, थोड़ा सामाजिक होने के लिए, थोड़ा हिम्मत आने के लिए, एंजॉय करने के लिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट के हिसाब से किया मैं। शुरुआत हुई थी 6 महीने में, कभी पी लिया तो पी लिया, साल भर में पी लिया। फिर वो साल से 6 महीने से कब वो महीने हुए, कब हफ्ते हुए, और वो कब दिन हुए, और कब दिन से वो दिन भर हो गया ना, वो मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगा, इसमें तकरीबन 12 से 15 साल लगे। तो तकरीबन तकरीबन मुझे जो याद आता है कि 25-26 साल, 13 साल से चालू किया था, तो 25-26 साल के आसपास मैं शराबी बन गया था। मतलब यहाँ पे लाए जाने के पहले ही, 13 साल पहले, 40 साल में यहाँ पे आया। लेकिन और मैंने कोशिश भी चालू कर दी अपनी तरीके से, या परिवार ने भी, जैसे मैं बताया, हम लोग सब भी चालू कर रहे थे, व्रत उपवास तपस्या, मन्नतें, और मैं भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना, दवाई करना ना, वो अपना मैं भी व्रत उपवास करना, वो सारे करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, योगा मेडिटेशन करना, अपने हिसाब से मैंने चालू, डॉक्टर को कंसल्ट करना, वो चालू किया था दोस्तों। पर मैं उस वक्त मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता था। ये मेरी जो कमी थी, मैं तो नहीं मानता था। और मैं जितने लोगों से संपर्क किया, मदद मांगी, या मेरे परिवार ने किया, उन्होंने भी, किसी ने नहीं बताया कि ये शराब नाम की एक बीमारी है, जो कि चतुर चालाक मायावी है, और प्रगतिशील, मतलब बढ़ती जाने वाली बीमारी है। ये कभी कम नहीं हो सकती है, ये आगे ही बढ़ती चली जाएगी, और ये बीमारी जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतना मुझे गर्त में ढकेलते चली जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता था मेरे साथ में कि मेरी शराब तो बंद हो जाती थी, कभी 3 महीने के लिए, फिर कभी 2 महीने के लिए, फिर महीने के लिए, लेकिन फिर वही भाग के 3 पास, फिर वही मैं पीना चालू हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति, मैं जीता इसलिए था ये सोच के कि मेरी परिस्थिति खराब है, मेरे साथ बुरा हुआ है, या मेरी नौकरी गई, मेरा नाम खराब हुआ, मेरे साथ कोई बड़ा कांड हो गया ना, समाज में मैंने कुछ बड़ा कांड कर दिया, घर में नाम खराब हो गया, कोई नुकसान मेरा हो गया पैसे का, या खानदान का नाम खराब हो गया, या मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज मुझे होना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं शराब छोड़ता था। तो मैं छोड़ता था, तो जैसे ही वो जिस चीज के लिए मैं छोड़ता था, क्योंकि मेरी कंडीशनल थी ना, शर्तों पे मेरी होती थी कि ये ऐसा हुआ तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो वो जैसी ठीक होती थी, क्योंकि शर्त थी, ये थी कि भाई ये मेरी तबीयत खराब है, तो तबीयत जैसी खराब होती थी मैं बंद करता था, महीने 2 महीने के लिए, जैसी तबीयत ठीक होती थी फिर पी लेता था, क्योंकि वो शर्त पे थी। और मुझे भी ना किसी ने बताया, ना मुझे पता था कि ये शराब नाम की बीमारी है, बोलते हैं ना कि प्रोग्रेसिव फटल, और क्या बोलते हैं इसको, कि ना मानने वाली बीमारी है। तो मुझे पता नहीं थी ये बीमारी है। मुझे या तो कभी लगता था कि मेरी चर्बी है, या अब मेरे पर ज्यादा प्रेशर है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ उसका प्रेशर है, या परिवार में मुझे ज्यादा जिम्मेदारी दी है उसका प्रेशर है, या मेरे से कम जो जो मैं अपने से नीचे कमतर लोगों को मानता था, कि मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, मेरे से कम स्मार्ट हैं, या मेरे से कम योग्य हैं, तो वो मेरे से आगे जा रहे हैं, उस टेंशन में पीता था मैं। कभी ज्यादा दुख हो गया तो पी लिया, बहुत खुशी हो गई तो एंजॉय करने के लिए पी लिया, बोर हो रहा हूँ, बोरियत दूर करने के लिए पी लिया मैं। तो वो सारे चीजें मैं पी रहा हूँ, तो जैसी वो चीजें दूर होती थी वही सोचता था, तो ये सारी चीजें, तो मुझे लगता था कि परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं पीना बंद कर दूंगा मैं। तो ना कभी परिस्थिति ठीक हुई,
और ना कभी मेरा पीना बंद हुआ, हमेशा के लिए या ज्यादा दिन तक के लिए। और इसी चक्र में होता गया, क्योंकि जैसे ही मैं पीना बंद करता था किसी भी वजह से, तो परिस्थिति बदलती नहीं थी। और जब नहीं बदलती, मैंने देखो साला मैं तो पीना बंद किया हूँ, इतने दिन तक नहीं पी रहा हूँ, फिर भी इतना टेंशन है, फिर भी मुझे मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा है छोड़ के। इससे अच्छा तो मैं पी ही लूँ, कम से कम झेल तो पाऊंगा, मेरे को दिमाग तो चलेगा मेरा। बोलते ना, मेरा जो भी प्रॉब्लम था तो मैं टेबल पे बैठ के सॉल्व करता था, टेबल पे बैठ के मुझे पीना रहता था मैं, और पीता था, और जिसके साथ में डिस्कस करता था वो भी शराब पीने वाले, और मेरा जो प्रॉब्लम लेके मैं बैठा था मैं भी शराब पीने वाला। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला दोस्तों कि मेरी जो समस्या है शराब है, और परिस्थिति से कोई लेना देना ही नहीं है शराब का। वो मैं अपने आप को, वो आपको धोखा दे रहा हूँ मैं, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ मैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जब मैं 12-15 साल पिया, तो छुप छुप के पिया, परिवार वाले को कभी पता नहीं चलने दिया मैंने। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन किसी को देखो पता भी नहीं चल रहा है, मेरा काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ मैं, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है तो मैं कितना स्मार्ट हूँ। तो वही बात है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, किसी का कुछ जा नहीं रहा था। और मुझे लग रहा था कि मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, थोड़ा ही पी रहा हूँ, पैसे नहीं, पैसे थोड़ी मैं संभाल के पी रहा हूँ, लिमिट में पी रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे जो चीज की ये नहीं समझ में आ रही थी कि शराब में जो मेरे पैसे तो जा रहे हैं, शायद कम जा रहे हैं, लेकिन वो शराब पीने की वजह से जो मेरा समय खराब हो रहा है, और जो मेरी मानसिकता जो खराब हो रही है ना, जो मेरे विचार, उसमें जो मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें जो अ, नकारात्मक विचार आते थे, नकारात्मक बदलाव आते थे ना, एक अलग राकेश, जो कि मैं अपने आप को भी मुझे पसंद नहीं था, होश में रहता था वो ऐसा मैं काम कभी नहीं करता, और वो काम करने के लिए मैं पीता था, हिम्मत जुटाने के लिए। तो उसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर रहा था दोस्तों। तो ऐसा करते करते बहुत लंबा सफर बीता दोस्तों। जैसे बताया कि 27 साल 28 साल में जब मुझे पता चला, काम चालू हुआ, तो वो जो जो है ना सफर दोस्तों, वो बहुत ही नरक भरा सफर। उसमें ऐसे ऐसे मेरे साथ में हादसे हुए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई ना, कि आज भी उसको सोच के मतलब सोचता हूँ कि मैं जिंदा कैसे हूँ। अगर एक अनुभव मैं बताऊँ आपको, कि एक बार मैं अपने ऑफिस से, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, मैं ऑफिस से, बैंड्रा में ऑफिस है मेरा, तो वहां से मैं निकला, नालासोपारा आया, नालासोपारा स्टेशन से उतरा, और मैंने बोला चलो आज जल्दी छूटा हूँ, 6 बजे आ गया हूँ, तो जल्दी जाके घर क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, बाद में बैठता हूँ, एक क्वार्टर लेता हूँ, आराम से बैठ के पीता हूँ 1 घंटा, पी के मैं फिर घर जाऊंगा, एंजॉय करूंगा मैं। तो एक क्वार्टर मैंने पिया, और फिर मैं अपने घर की तरफ, मैं स्टेशन से, मेरा घर 5 मिनट की वॉकिंग पे है, फिर मैं चल नीचे जाने लगा, तो रास्ते में मार्केट पड़ा, तो सब्जी, फ्रूट्स ना, मिठाई, ये वो सब करके मैंने 12-15 थैली ले ली हाथ में, बैग अलग है मेरा लैपटॉप पर, वो हाथ में थैली ले ली मैंने। वो लेके गया, तो मेरे बिल्डिंग से तकरीबन 20 कदम के पहले एक गोला वाला है, जो रंग बिरंगा गोला देता है ना, काला खट्टा वो सब, और पहचान का तकनीक बिल्डिंग के पास में ही था। तो उसके पास रुका मैं, तो उसके रुकने के पहले मैंने एक 90 ml ले लिया था। मैंने यार थोड़ा बाद में बैठा हूँ, 500 रुपया एक क्वार्टर का पड़ जाता है, एक 90 ml ले लूंगा, और उसके पास में से एक वोडका लिया था कि वो लेमन वाला ले लूंगा मैं, जूस बना के, और उसमें डाल के भी थोड़ा पी लूंगा, तो 250 के बदले मेरा 80 रुपये में काम हो जाएगा। तो मैं गया, उसको बोला बना, और चुपके से मैंने बॉटल में डाल के पीने लगा। उसको हो गया डाउट मेरे ऊपर, बोला अरे सर क्या कुछ ले रहे हो क्या, कैसे देखा, तो मैं बोला हाँ आपको लेना है क्या। अब वो खाली मुझे पूछ रहा है कुछ ले रहे हो क्या, लेकिन मेरे को देखा, आपको लेना है क्या। तो हंसने हंसने लगा, तो अभी पीने के बाद में तो अलग है ना, मैं तो सहनसा हो गया ना, रुको, उसको खत्म किया मैं, और तुरंत फिर मैं वापस रिटर्न गया स्टेशन, वो थैली हाथ में पकड़े पकड़े वापस गया, और फिर एक अपने लिए 90 और उसके लिए क्वार्टर लेके आया मैं, उसको दिया। अब वही करते करते तकरीबन 7:30-8 बजे होंगे, और उसके बाद में जो मुझे याद है कि उसी के सामने एटीएम है, और उसी एटीएम पे मेरी नींद खुली 11:30 बजे। 11:30 बजे नींद खुली, तो मैं जब देख रहा हूँ, तो जो थैली है, जो सब्जी की चारों तरफ फैली हुई है, बैग रखा हुआ है मेरा, और मैं अचानक से मेरी नींद में हो रहा है कि मैं यहाँ क्या करा, अभी तो घर नहीं गया मैं। अचानक से ऐसे धक्का लगा, घर नहीं गया। तो पहले मैं तुरंत पहले गले में देखा, तो चैन थी सोने की, वहाँ चैन तो है।
जेब में हाथ लगा तो मोबाइल नहीं है। फिर पर्स निकाला मैंने, पर्स में देखा तो पैसे नहीं है। ये तो इतना अच्छा हो गया कि पर्स था, उसमें डॉक्यूमेंट थे, लेकिन पैसे नहीं थे और मोबाइल नहीं था। तो वो वॉचमैन जो अंदर एटीएम में रहता है उसको तुरंत बोला, भाई मैं इधर कैसे हूँ? बोला सर आप इधर बैठे और एक एक आपके साथ में आदमी था, उसके साथ में आपने सिगरेट पिए, फिर आप इधर ही बैठ गए, तो मुझे लगा आपको चक्कर वक्कर आया होगा। अब मैं अंदर था, वो अंदर था भाई, ड्यूटी थी, नहीं ध्यान दिया उसने, और कैमरा भी खराब था। तो मेरी तो बोलते ना कि जान हड़क में टकी। और वो एरिया आप बताइए, रात में इतना सुनसान एरिया है, उस वक्त में कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। और ये हालत थी कि मैं घर पे गया, और घर पे मैंने बता दिया था आ गया हूँ मैं। बोली कहाँ थे अब तक? और कपड़े पर मेरे गंदे सब दिख रहे हैं, और हालत एकदम खराब है। अब सोचो पी के बेहोश हुआ तो चेहरा कैसा रहा होगा, मतलब दशा तो एकदम खराब थी। तो वो तो समझ गई, उसको तो पता था ही पीना, बता रहा हूँ कि पता चल ही गया था। वाइफ को तो वो नहीं छुपता है। तो मैं बताया ऐसा ऐसा हो गया, मुझे चक्कर आ गया था उधर में, उसको नहीं बताना पी के, वो बेहोश हो गया था, मेरा मोबाइल गायब हो गया। तो मेरी पत्नी मेरे साथ में गई वापस, क्योंकि एटीएम बाजू में गई, पास में उनको पूछी। तो बोलता है मुझे नहीं पता सर, इधर ऐसे ही बेहोश हो गए थे, ऐसा ऐसा करके वो एक हादसा हो गया। सोचिए कि क्या ये हालत है। और एक जो दूसरा इसी दौरान 2014 में ही वो भी हुआ था। और 2014 के बाद 31 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। हम लोग, मैं फाइनेंस में हूँ, तो हम लोग का क्लोजिंग होता है फाइनेंस में दिसंबर में, हर क्वार्टर एंडिंग में फाइनेंस होता है। तो 4 साढ़े 4 बजे मेरा काम मैंने खत्म किया, और हम चार दोस्तों का, मेरे ऑफिस के नहीं, अलग अलग दोस्तों का, रिश्तेदार थे दूर गाँव के, उनका प्लानिंग था कि 5 दोस्त अपना, 2014 की बात बता रहा हूँ, 10-10 हजार रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, 40 हजार जमा, 50 हजार जमा करेंगे 5 लोग, और उसको 31 को एंजॉय करेंगे। पिएंगे, रूम बुक करेंगे, होटल ना, घर नहीं जाएगा कोई। और पहले पिएंगे नॉर्मल बार में, फिर लेडीज बार में जाएंगे, वहाँ पे छम छम में डांस वांस देखेंगे, एंड ना फुल एंजॉय करेंगे हम लोग। और फिर अपने होटल में बुक किया हुआ, उधर जाके उधर भी एंजॉय करेंगे। तो ये हम लोग 6 बजे मिल गए, और पीना खाना चालू हो गया। और ऐसा पीते खाते, पहले बाहर पिए, फिर बार में पिए, फिर वो छमछम में जाके पिए। और मैं छमछम में डिस्को बार से बाहर निकल के मैं सिगरेट पीने जा रहा था, क्योंकि अंदर बार में भी एक बियर जो होती है उस वक्त में 100 रुपये, 100 125 के आसपास की, वहाँ पे 4 गुना होता है, 400 रुपये की मिलती है। तो दिमाग बोलते हैं ना कि सबसे पिए है लेकिन दिमाग है, तो मैं बाहर जाके, वाइन शॉप भी बाजू में था, तो वहाँ पे एक क्वार्टर लेके खटाखट वो भी मान लिया कि भाई अंदर पीना कम पड़े, खाली डांस से एंजॉय करेंगे, बियर लेके बैठेंगे, पैसा नहीं इतना जाएगा, और लेकिन नशा होना चाहिए। वो भी पी के वैसा चल रहा था। और जो मैं कर रहा था, और भी वैसे लोग शायद कर रहे होंगे, सिगरेट पी के फिर अंदर चले जाता था मैं फटाफट। और ऐसा करते करते फिर एक बार से निकल रहे हैं हम लोग, दूसरे बार में जा रहे हैं, दूसरे बार से निकल के तीसरे बार में जा रहे हैं। और जो 10 हजार रुपया दिया था वो खत्म कब हो गया, फिर 19,500 का मैंने और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप मार के वो पैसे दे दिए। और उसी में बीच में दो लोगों के बीच में, पांच में से दो लोगों के बीच में पीने के बाद में नाटक करने लगे, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, मारा मारी की, अंधेरी स्टेशन के सामने मारा मारी की नौबत आ गई है। समझा रहे नहीं समझ रहे हैं, तो बोला तुम लोग जाओ भागने, अब मैं जा रहा हूँ घर। मम्मी का फोन आया था जोगेश्वरी से, बोली बेटा इधर आ जाओ। तो बोला नहीं मम्मी घर जाना है। बीवी का फोन आया था कि आप आ जाओ घर पे टाइम से। तो मैंने ठीक है आ जाऊंगा। तो मैंने ट्रेन पकड़ी अंधेरी से, तकरीबन वही बता 1-1:30 बजे के आसपास में। वही लास्ट लोकल 140 की है, तो मैं उसके 2-3 ट्रेन पहले वाली ट्रेन पकड़ा। मतलब अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जाने के भी पहले मैंने बैग में और एक वोडका का क्वार्टर, और एक और पैक, सील पैक, और एक वोडका का क्वार्टर मैंने इसमें लिम्का में डाल के अपने बैग में रख लिया था मैं। बोला इसको आज तो 31 एंजॉय तो करेंगे भाई, पेट नहीं भरा है अभी। अब मैं ट्रेन में तो बैठ गया, फर्स्ट क्लास में बैठ गया, अपना लैपटॉप का बैग वैग लेके। अब दोस्तों, जब मेरी नींद खुली, मैंने अंधेरी से ट्रेन पकड़ी थी, वहां से 12-13 स्टेशन है नाला सुपारा। हाँ, और उसका अगला स्टॉप विरार लास्ट स्टॉप है। फिर ट्रेन लास्ट में तो ये कार सेट यार्ड में जाके खड़ी। ट्रेन के उसी डब्बे में उसी जगह पे बैठा था अपने लैपटॉप बैग के साथ में। मेरा बैग में वो जो बना हुआ पैक था बॉटल में, वो ऐसे ही था। और टाइम हो रहा था सुबह का 8:30। अब मेरा दिमाग तो, अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा 8:30 बज रहे हैं, ये कहो तो एकदम चहल पहल हो रही है, उजाला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने तुरंत पहले तो बाहर उतरा, तब मुझे बोला उतरा, देखा तो अंधेरी स्टेशन है। मैं बोला साला, मैं रात में 1:30 बजे के आसपास में अंधेरी से ही ट्रेन पकड़ा, वापस अंधेरी में सुबह 8:30 बजे है। तो पहले सोडा वोडा लेके मैं मुंह पे मारा, फिर एक जगह बैठा, अपने आप को देखा तो शर्ट पे खाना वाना गिरा हुआ है।
हाँ, बटन खुला हुआ है। फिर फटाफट बैग देखा तो बैग ऐसे का ऐसे, मतलब उसमें कुछ चोरी नहीं हुआ था। पर्स देखा तो पर्स में कुछ चोरी नहीं हुआ, चैन भी गले पे, मोबाइल भी नहीं चोरी हुआ है। मैं बोला मतलब राकेश, ये जो ट्रेन थी वो गई होगी, लास्ट ट्रेन बनी होगी तो अगर यार्ड में जाके खड़ी रही है, पता नहीं कौन कौन रात में उधर भिखारी ना, असामाजिक तत्व उधर रुकते हैं, उसमें डब्बे में घुसते हैं चेक भी करने के लिए किसी का कुछ सामान छूटा है नहीं छूटा है। वहां पे रुकी होगी, उसके बाद में 3:30 बजे वहां से चली होगी। कितने बार ये विरार से चर्च गेट 26 स्टेशन है वहां पे गई होगी, रिटर्न आई होगी ऐसा। और तू 8:30 बजे, और कितने लोग तुम्हारे बाजू में बैठे होंगे, वो भी फर्स्ट क्लास में उतरे होंगे, बैठे होंगे, क्या तेरी हालत होगी। तो मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था दोस्तों कि एक तो मेरे को, मेरे साथ चोरी नहीं, मेरा एक भी सामान नहीं गायब हुआ ना, मेरे साथ में कोई हादसा हो, कुछ भी हो सकता था। और मतलब मेरा दिमाग एकदम काम नहीं किया। और 1 तारीख को ऑफिस भी था, तो मैंने अभी करूँ तो क्या करूँ, नहीं जाऊंगा तो वो भी पहले जल्दी निकल भी गया था। अब पहले दिन ही डांडी मारे तो वो भी नाम भी खराब होता है, मैनेजर पोजीशन पे है। और मैंने मैसेज भी नहीं किया, वो पता चल जाएगा कि भाई ज्यादा पी लिया होगा इसमें, तो नाम भी मेरा अच्छा था। तो दिमाग नहीं काम किया, लेकिन हिम्मत, मैंने तो एक बार ये सोच क्या रहा हूँ भाई, ये सारे विचार चल रहे हैं, जब मैं एक्चुअल विचार याद कर करके आपको बता रहा हूँ। मैंने एक बार ये सोचा कि मुंह धो लेता हूँ और ऑफिस चले जाता हूँ, लेकिन देखा कपड़े वो हालत में नहीं है, फिर सोचा जोगेश्वरी चले जाता हूँ, मम्मी के पास में ही है उधर, और वो पुराना घर में, और वहां जाके कपड़े चेंज करके और फ्रेश होके फिर ऑफिस चले जाता हूँ। फिर बोला लेकिन मम्मी को जवाब क्या दूंगा मैं, मम्मी को तो रात में बोला मैं नाना सपारा के लिए निकला हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने नहीं यार, ट्रेन पकड़ के घर चले जाता हूँ नाला सपारा। तो मैंने लेकिन नाला सपारा जाऊंगा तो बीवी को क्या जवाब दूंगा मैं। तो मैंने इंतजार किया कि बीवी स्कूल चली जाएगी तब मैं पहुंचूंगा मैं। तो ट्रेन पकड़ी मैंने, नाला सपारा स्टेशन पे आया, लेकिन वो जो पैक था ना, वो पैक फेंक नहीं रहा हूँ मैं, ना वो पैक फेंक रहा हूँ ना बॉटल फेंक रहा हूँ। स्टेशन नाला सपारा फिर उतरा, और फिर उतर के बिस्तर से मुंह धोया, न्यूज़पेपर खरीदा और घर आया। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे बहुत मतलब अनगिनत, रिकवरी में तो खाली 5 ही साल हुए, लेकिन बता रहा हूँ कि 27 साल का मेरा नरक भरा जो यूजिंग टाइम रहा है, शराब पीने का जो दौर चला है मेरा, उसमें ऐसे अनगिनत पागलपन वाले, या बोलते ना कि जानलेवा हादसे मैंने किए, हुए नहीं है, हुए क्या अपने आप थोड़ी हुए, तो मैंने किए हैं दोस्तों, सही सही शब्द ये है। तो ये ऐसे मैंने पता नहीं कितने पागलपन किए हैं, उसके बाद में भी सुधरने का कोई नाम नहीं है। कोई चीज नहीं है कि चलो इतना बड़ा हादसा हो गया, भगवान भगवान की कृपा है कि जान बच गई, सामान बच गया, पैसे भी बच गए मेरे, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि चलो अब चेत लो। बोलते ना कि आभारी तो कभी आ ही नहीं मैं चीजों का। मैं अपने आप को सियान, मतलब ऐसा भी नहीं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं सियान, कुछ ख्याल ही नहीं है। बस ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं जब अब नहीं हुआ तो इससे अब इतनी बुरी हालत से बच गया, तो मैं तो लकी इंसान हूँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ ना, टैलेंटेड इंसान हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में बैठा था इसलिए मुझे नहीं हुआ, शायद मैं सेकंड क्लास में होता तो हो जाता। अरे भाई जब यार्ड में जाके खड़ी हो गई है ट्रेन, तो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्या और सेकंड क्लास क्या और लगेज क्या, सब तो एक बराबर, उसमें तो कोई भी घुस सकता है। ये सब विचार नहीं होते। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरी शराब ने मेरा मानसिक संतुलन, मेरे सोचने समझने की शक्ति, सही गलत का में बोलते हैं ना फर्क समझने की शक्ति, जो सद्बुद्धि यहाँ पे प्रार्थना में मैं मानता हूँ, तो सद्बुद्धि छोड़ो, बुद्धि मेरी खपत हो गई थी। ये है शराब, ये है शराबियत नाम की बीमारी दोस्तों। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, पर बोलते हैं ना कि बुद्धि कभी आई नहीं है, इसकी वजह से भी। और ऐसे ही करते करते तमाम आखिरी दिनों में तो ये हालत थी दोस्तों की, मैं शराब पी रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके पहले ही मैं नौकरी भी छोड़ के बैठा था, और जो भी शरीर में फंसा हुआ था मैं, मेरी पत्नी मायके में थी, मेरा फ्लैट मैंने अपने दोस्त को भाड़े पे दे दिया था, जिसका किराया मुझे देता नहीं था वो, और उसका मैं ईएमआई भरता था, लोन का वो भरता था मैं, और मैं मम्मी के साथ में उधर रुका हुआ था। और मैं यही सोचता था अभी लॉकडाउन लगा है, और वो कोरोना जब जगह सब जगह फैला है, तो बीच एक दो महीना तो नहीं पी रहा था, लेकिन फिर ज्यादा जब फैलने लगा तो मैं बोला यार कि अगर मैं शराब पीऊंगा ना, तो ये वायरस नहीं लगेगा मुझे, वायरस तो कोरोना वाले को नहीं लगेगा, जो सीधे साधे लोग हैं ना, क्योंकि मेरे खुद माँ का भी ख्याल नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग, मैं तो पी खा के, जहाँ पे आदमी बोलते हैं ना कि अपने परिवार से भी
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, और मैं कहाँ किसके साथ बैठ रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, क्या खा पी रहा हूँ, और वही वैसे ही घर जा रहा हूँ मैं, उनको कुछ हो जाएगा तब क्या होगा ना। तो वो सारी कुछ चीजें नहीं है, अपना ही दिमाग लगा रहा हूँ। तो आखिरी में दोस्तों यही था कि मरना था मुझे, पी पी के कहने का मतलब ये है कि मुझे पीना था, मुझे मरना था। और मुझे किसी की परवाह नहीं थी, ना अपनों की, ना अपनी, ना अपने खानदान की दोस्तों। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, पीने वाले दोस्तों के साथ में मुझे रहना है, और ऐसे ही जिंदगी को बिता देना है। ये मेरा विचार थी, ये मेरी सोच थी उस वक्त में। लेकिन भगवान की सोच कुछ अलग थी दोस्तों। भगवान की सोच ये थी कि उसको मुझे जिंदा रखना है, और उसको मुझे सोबर करना है, उसको इसके लिए मुझे उसको अल्कमिस्ट नामक संस्था का संदेश मेरे तक पहुंचाना है, और मुझे ए में लाके सोबर करना है। जो शुरुआत में तो यही लगा था मुझे, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि वो मुझे, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मैं अच्छे खानदान से हूँ, या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ, इसके लिए नहीं है। उसने इसके लिए रखा, जिंदा रखा, और आज सोबर किया है मुझे इतने सब हादसे होने के बावजूद में भी, कि हाँ, ताकि मैं सोबर रह के आज यहाँ पे अपने अनुभव दे सकूं, ताकि कोई भाई जिसको लगता है कि इसके लिए असंभव है या उसके लिए मुश्किल है, तो उसको आशा मिले, उसको ताकत जगे कि अरे राकेश तो इतना थर्ड क्लास इंसान है, गया गुजरा इंसान, इतने बड़े बड़े कांड इसने किए हैं, उसके बावजूद में, और मल्टी डग है, उसके बावजूद में सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में ये आके अगर एक एक दिन करके 5 साल पूरा कर सकता है, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है, अगर कोई भाई, बाकी तो जो सीनियर है तो उनको तो पता ही है सारी चीजें, पर अगर कोई भाई स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी जूनियर ही हूँ, मैं सीनियर नहीं, लेकिन अगर कोई भाई स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको मुझे यकीन है कि उसको पक्का यकीन हो जाएगा कि वो जरूर कर सकता है। आप जरूर कर सकते हो, जैसे मैंने मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा और मुझसे जल्दी कर सकते हो दोस्तों। ये है। और संविधान में खुश रहने की बात यह है दोस्तों, जैसे बताया कि इतनी बुरी परिस्थिति, इतना बर्बादी, और इतना अपने आप को टॉर्चर झेलने के बाद में भी मैं कभी खुश नहीं था। ना अच्छी नौकरी से खुश था, ना अच्छे पोजीशन से खुश था, ना मेरे पास में दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड, मेरे बैंक बैलेंस था, खुशी परिवार था, बोलते ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो खुश नहीं था। तो सोचो यार, इतना बर्बादी के बाद में, और मैं पी भी नहीं सकता हूँ आज, आज मैं खुश हूँ, तो क्या आज सब कुछ मेरा सही हो गया है? तो नहीं दोस्तों। शायद मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज जो मेरी परिस्थिति, मनस्थिति की बात नहीं है, परिस्थिति, उस वक्त मेरी परिस्थिति बुरी थी, और मनस्थिति उससे भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन आज तो परिस्थिति जो मैं पी रहा था उससे भी ज्यादा बुरी है। लेकिन जो मनस्थिति है ना दोस्तों, वो मेरी बहुत ही इस समय बेहतर स्थिति में है, क्योंकि आज इतना सब बुरा होने के बावजूद भी ना मुझे पीने की इच्छा नहीं करती है दोस्तों। या मुझे ये नहीं लगता है कि मैं पी लूंगा तो ठीक रहेगा, या मैं पी लूंगा तो मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ अपनी परिस्थिति को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं परिस्थिति को, मैं अपने परिवार को, मैं दुनिया को, मैं देश को, मैं समाज को नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भगवान का काम है। मैं भगवान नहीं, पहले मैं अपने आप को भगवान ही समझता था इनडायरेक्टली। तो मैं नहीं बदल सकता। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि आसान वो भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपनी मनस्थिति बदल सकता हूँ। और आज मैंने अपनी मनस्थिति को ही बदल तो नहीं लिया है, लेकिन मैं मनस्थिति पे ही काम कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था, मुझे लगता है, मेरे अनुभव के हिसाब से, ये मनस्थिति को ही ठीक करने का, मजबूत करने का और बदलने का प्रोग्राम है। ये सिर्फ शराब से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, क्योंकि परिस्थिति तो पहले से भी बदतर है। तो आज मैं क्यों नहीं पी रहा हूँ? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था ने मेरी मनस्थिति को मजबूत कर रही है, मेरी मनस्थिति को बदल रही है, मेरी मनस्थिति में सुधार ला रही है, कि मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए मुझे सोबर रहना है, और सोबर रहने के लिए मुझे मीटिंग करनी है, और मीटिंग करते रहने के लिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मुझे जिंदा रखा है। और अगर मेरे पर जो कर्ज है, परिवार का तो कर्ज है ही, लेकिन जो जो भाई लोगों ने मेरे पीछे मेहनत की है, जो अपने फाउंडर लोगों का मेरे पर कर्ज है, जिन्होंने मुझे सोबरिटी में इतना मेहनत किया, सोबर रखा है, तो वो कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? तो ये मैसेज जो उन्होंने मुझे कहा था कि ये संदेश राकेश आपको आगे पहुंचाना है, जब आगे पहुंचा दोगे तो समझ जाओगे कि आप हमारे, आपको लगता है ना कि आप हमारे कर्जदार हो, तो समझो कि आपने अपना काम कर दिया है। पर वो कर्ज कब चुका सकता हूँ? जब मैं खुद सोबर रहूंगा, तब तो मैं कर सकता हूँ ना दोस्तों। तो वो सोबर
मीटिंग में आऊंगा तब मैं वो कर चुका सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे मीटिंग में आना है। और मनस्थिति सिर्फ मीटिंग में आने से मेरी नहीं सुधरी है, तो मीटिंग में आने के पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा, समय होता जा रहा है। कि सबसे जो सही जो काम मेरे साथ में हुआ, मैंने किया तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि शुरुआत में जैसे बताया कि खत्म कहानी थी मेरी। तो शुरुआत में ये किया, या शायद मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, वो आप लोग जानो, कि मीटिंग में लगातार 90 दिन तो एक भी दिन मीटिंग नहीं छोड़ी मैंने। लॉकडाउन था फिर भी मैं नसीब वाला था कि ज्ञान आश्रम में सर्व सेवा संघ करके अंतरिक्ष ग्रुप है, उसमें लगातार मीटिंग डेली होती थी। तो वहां पे मुझे लेके जाते थे, लेकिन मैं जाता था वहां पे, मुझे लेके जाते थे, वापस लेके आके घर छोड़ते थे। 90 दिन लगातार मीटिंग की, तमाम अनुभव सुने। और जिसने मुझे मैसेज दिया था, जो बोला ना ब्रह्मा विष्णु महेश, उन उनका मैंने हाथ कभी नहीं छोड़ा, या उन्होंने नहीं छोड़ा, जो भी आप समझे। और उसके बाद में जितने मीटिंग में गया, जिसकी मुझे अनुभव अच्छे लगते थे, या जिसका मुझे लगता था कि यार इससे मुझे बात करनी है, तो उसका मैं नंबर ले लेता था खुद से होके जाके। और उनसे फिर बात भी करता था, मैं अपनी परेशानियां खुल के मैं साझा करता था। और वो जो भी बोलते थे ना, उनको करने की कोशिश करता था। नहीं कर पाता था, मुझसे पूछते थे आपने किया, तो मैं उनको ईमानदारी से बोल देता था मैंने नहीं किया है। और अमेंड से जो अमेंड से है, जो अपना 8वां कदम है ना, हमने सूची बनाई, हम 9वां कदम है, हम भूल सुधार के लिए तैयार हुए और उसे किया। तो वो भी करना चालू किया। सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास में था, तो उनसे मैंने अपनी परिस्थिति, जो भी मेरे साथ में अच्छा बुरा हुआ, जो मैंने अच्छा बुरा किया, उनको बताया मैंने। और उनसे भी माफी मांगी मैंने। अपनी पत्नी को फोन करके मैं बात करता था, उससे माफी बार बार मांगता था मैं। और जो मेंबर्स लोग मुझे जो टूल्स दिए मुझे, यहाँ पे हॉल्ट का, हॉल्ट मतलब एच फॉर हंग्री, ए फॉर एंगर, एल फॉर लोनलीनेस, टी फॉर सैड, नहीं होना, मतलब हॉल्ट का जो टूल दिया, उसको भी मैं फॉलो किया ना। और हाउ ऑनेस्ट ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस और विलिंगनेस ना, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ ना, टू कीप ये सोबरिटी। वो उसके काम किया, उन्होंने मुझे बताया कि पुराने दोस्तों से संपर्क नहीं करना है, तो सबका नंबर ब्लॉक कर दिया उसने, तो किसी को उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल तक तुम्हें किसी शादी, किसी फंक्शन, किसी के मृत्यु में ना नहीं जाना है, मरने करने में नहीं जाना है। वो मैंने फॉलो किया। मीटिंग में हमेशा बने रहना है, वो मैंने फॉलो किया। और जो कर सकते हो वो करो, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बिग बुक पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो ना, डिस्कस करो, वो मैंने करना चालू किया। और खुल के अपना अनुभव साझा करा, वो मैंने किया। और भी जो उन्होंने बोले कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था में पैसे का लेन देन नहीं करना है ना, आपको भी किसी से नहीं मांगना है, किसी को देना भी नहीं है, वो मैंने किया। कि और बोले कि यार शराबी की दोस्ती शराब के अड्डे तक, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था के मेंबर्स की दोस्ती मीटिंग तक ही है। तुमको किसी के घर पे नहीं जाना है, और किसी को अपने घर पे नहीं लेके जाना है। तो वो भी मैंने फॉलो किया शुरुआत के दिनों में, उन्होंने जो जो मुझे बताया किया। अब उसके बाद में भी बोले कि जिसने मैसेज दिया है, या जो भी आपको पसंद है, उसका हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि तुम कभी भी शराब से मजबूत नहीं हो सकते हो। पहले दिन को याद रखना कि शराब के सामने पहले दिन भी शक्तिहीन थे, और मैं आज भी शक्तिहीन हूँ। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी रहेगा। तो शक्तिहीन आज भी हूँ मैं। तो अगर तुझे उससे ताकतवर बनना है, तो अपने समझ के ईश्वर। तो शुरुआत में मैंने अपनी माँ को ईश्वर माना। वो जिस ग्रुप में जाता था, उस ग्रुप को ईश्वर माना। ए फेलोशिप मेंबर जो सीनियर मेंबर थे, उनको माना मैंने। तो उनके उनके मैं समूह में रहा, उनके सानिध्य में रहा मैं। तो मैं अकेला तो कमजोर हूँ शराब के सामने, लेकिन जब मैं ग्रुप में रहता हूँ ना, तो ग्रुप ताकतवर है शराब के सामने, तो मैं बचा रहूंगा। और आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं ये सारी चीजों को। इससे रहने की वजह से लोग को क्या है पता है, कि ऐसा नहीं है। आज भी मैं तकरीबन 1 साल के लगभग से काम पे नहीं हूँ मैं, है ना। और बहुत सारी चीजें मैंने जो नुकसान किए हैं, या मैंने जो पैसे गए हैं मेरे, वो है। मेरी जिस बहन, 3 बहनों में से एक बहन जिनके थ्रू मुझे मैसेज दी थी, जो कभी आज तक मुझे बताई नहीं दी थी, उन्होंने बाद में पता चला मुझे। तो वो उनका आकस्मिक, मुझे ना कि अकाली मृत्यु उनकी हुई तकरीबन 2 साल पहले। उसके ही 2 महीने बाद उनका भी इकलौता बेटा, मतलब मेरा भांजा था, 23 साल का, उसकी भी उसी तरह से अकाली मृत्यु उसी घर में हो गई ना। तभी वो हो गई है। उसमें मेरी बता रहा हूँ कि 3 नौकरियां छूटी मेरी। घर में भी मैंने टीवी में तोड़ फोड़ की, पत्नी से, मेरी माँ से, बहनों से, मेरे ससुराल वाले पक्ष से। बाहर ट्रेन में आते जाते वक्त, ऑफिस में भी बहुत भयंकर झगड़े हुए, विवाद हुए।
पुलिस की भी ना वो जो कभी नहीं हुआ वो इस सोसाइटी के दौरान हुई। ये सारी चीज होने के बावजूद नहीं दोस्तों कि मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं इन सब मुसीबतों से सकारात्मक तरीके से बाहर निकल के आया। और एक चमत्कार मेरे साथ में हुआ कि बहुत ही कम समय में मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया, और उन लोगों ने भी मुझे तुरंत माफ भी कर दिया दोस्तों। और मेरे साथ में कोई भारी घटना नहीं हुई, मतलब जो मैं झेल ना सकूं, ऐसा नहीं। बोला इतनी जो चीजें मेरे साथ पीने के दौरान इतने 27 साल में नहीं हुई थी वो हुई। बहुत सारी मौतें देखी मैंने, बहुत और भी बहुत बड़े घटनाएं देखी। बोला कि सारी चीज बता पाना संभव नहीं है। 27 साल की सोबरिटी और 27 साल का शराबीपन और 5 साल की सोबरिटी, तो एक घंटे में क्या, नहीं रात भर भी बात करो तो भी नहीं बता सकता हूँ। तो वो बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि हिला देती हैं। आज भी सोचता हूँ कि मैं उससे कैसे बाहर निकल पाया, तो मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मुझे एक ही भरोसा और ये अनुभव, शराबियत से जो अनुभव मिले वो भी, और यहाँ पे 5 ईयर की लेकर ये भी कि अगर मैं आज के दिन शराब नहीं पीता हूँ, सिर्फ अपने लिए एक काम करता हूँ ना, तो ईश्वर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था, मेरा परिवार, वो मेरे लिए, मेरे को कभी खाने की तकलीफ नहीं होने देंगे, मेरे को कपड़े पहनने की तकलीफ नहीं होने देंगे, मेरे सर पे छत नहीं जाएगी मेरे से, और मेरे साथ बुरा नहीं होगा। और जो बुरा हुआ भी, तो मेरे जो मनस्थिति बोला ना ये बदली है कि भगवान मुझ मुझे इसमें से क्या सिखाना चाहता है। मैं आज कुछ भी बुरा होता है, वो मैं सोचता हूँ कि इसमें ये बुरा तो हुआ है, तो इसमें से मुझे क्या सिखाना चाहता है वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या मैसेज मुझे देना चाहता है ईश्वर, तो मैं वो मैसेज में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और कोई बहुत अच्छा चीज होता है ना, तो उसमें भी मैं नाचने नहीं लगता हूँ, खुशहाली या दिखावा नहीं करता हूँ। मैं उसमें हम्बल होता हूँ कि ये खुशी आई है राकेश, इसमें तुझे नाचना नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुशी में नाचूंगा तो दुख में रहूंगा। तो आज के दिन मैं खुश हूँ, दुख आता है तो मैं उसमें सीखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है कि ईश्वर मुझे और मजबूत बनाना चाहता है, वो अनुभव देना चाहता है ताकि मैं स्ट्रांग हूँ। क्योंकि जो असली मजबूती जो सोबरिटी की आती है, आज मैं इतना इतना समझ पा रहा हूँ, जो मेरे आज के विचार है, तो 27 साल इतना मुझे दर्द भरा अनुभव रहा है ना, उसकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं इतना हम्बल हूँ, इतना ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि मुझे एक एक दिन की, 5 साल छोड़ो, मेरे को एक एक दिन की कीमत पता है कि मेरे लिए एक एक दिन भी सोबर रहना कितना मुश्किल था। मैं 1-2 महीने से ज्यादा 27 साल में कभी सोबर रह नहीं पाया, कितना भी किसी भी तरीके से नहीं रह पाया, पर यहाँ पे रह पाया। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की ताकत से समझ में आता है कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, मुझे खुश रहना है। क्योंकि मैं खुश रहूंगा, मैं आज अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, आज मैं अपने मेंबर्स को खुश देखना चाहता हूँ। तो मैं वो जैसे बताया कि मैं किसी को सोबरिटी का मैसेज तब दे सकता हूँ जब मैं सोबर हूँ, उसी तरह से मैं किसी, अगर मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे खुश रहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता हूँ, बच्चों को करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए मुझे अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ, हर परिस्थिति में अपने आप को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं हूँ, ये मेरे को स्वीकार है। हाँ बुराई है तो उसमें मुझे काम करके मुझे बदलना है, और काम करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था है, इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम है, मेरे परिवार का साथ है ना। तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे खुशी देनी है, और सुबह रहता हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी का मैसेज आगे पास ऑन करना है दोस्तों। और मेरा जब इतने सालों में, 27 सालों में दोस्तों, मेरा बुरा नहीं हुआ, शरीर भी स्वस्थ है, वन पीस में हूँ, और घर परिवार भी है, बीवी नहीं छोड़ के गई, परिवार ने बेदखल नहीं किया, समाज में भी बेहद की। आज भी मुझे तमाम फोन आते हैं नौकरी देने के लिए इस 45 साल की उम्र में भी। तो इतना बुरा जब नहीं हुआ तो अब कहाँ बुरा होगा यार। तो इसलिए एक ही चीज लेकिन मुझे करना है कि एक कंडीशन है मुझे कि तुझे राकेश तू शराब मत पी, बाकी सब चीज तुझे मिलेगी। और तू शराब पिएगा तो कुछ तुझे सब चला जाएगा, जो नहीं गया अब तक वो भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि पहले मैं नाते रिश्ते, पैसे, खानदान की इज्जत, अपना शरीर, अपना मन, सारे चीजें, परिवार, सबको मैं कॉम्प्रोमाइज करता था, सबको त्यागता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे शराब पीने की हवस को लेके। शराब पीता था इसलिए सब मेरे से दूर हो गए थे। और आज भी मैं तो सिर्फ शराब नहीं पी रहा हूँ, इसलिए वो सारी चीज मेरे पास में है। तो आज चुनाव मेरे हाथ में है दोस्तों कि या तो मुझे वो सारी चीजें चाहिए कि शराब, एक टेबल पे शराब रखी है और एक टेबल पे ये सारी चीजें रखी हुई है। पहले मैं शराब का चुनाव करता था, इससे बर्बादी हुई। और आज मैं परिवार का, सोबरिटी का चुनाव करता हूँ, इसलिए सारी चीजें मुझे पता है कि जब तक मेरा चुनाव ये रहेगा तब तक मेरे को कुछ नहीं हो सकता है।
और वो चुनाव की शक्ति मेरे पास नहीं है। इसके लिए मैं बार बार अल्कोहलिक मानव संस्था में डेली मीटिंग करता हूँ। आज मैं सेवा में भी जुड़ा हूँ दोस्तों, और उस सेवा में जुड़ा किसी की सेवा करने के लिए मैं जितना सेवा कर रहा हूँ, इससे मैं इसी वजह से आज मैं सोसाइटी मेरी मजबूत हुई है दोस्तों। और मैं कभी भूला नहीं, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन में कोई सदस्य हो, चाहे किसी ने मुझे कभी 5 साल पहले फोन किया उसका नंबर सेव करता हूँ, या अगर कुछ मौका मिलता है तो मैं आज जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना उसको मैं ऐसा नहीं कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको मैं बाद में रखता हूँ दोस्तों। पहले सबसे टॉप मेरी प्रायोरिटी आज की सोबरिटी है और परिवार है ना, फिर ए है, फिर मटेरियलिस्टिक चीजें हैं दोस्तों। क्योंकि क्या है कि अगर मैं मानता हूँ कि मेरे को तो मर ही जाना, मैं मर ही गया होता तो पैसा, नौकरी, परिवार सब खत्म ही था मेरे लिए। वो सारे चीजें क्यों, क्योंकि मैं सोबर हूँ इसलिए सारी चीजें हैं। तो आज भी मेरे लिए वही चीजें हैं। मैंने कभी ये अपने आप को इसे डाइल्यूट नहीं होने दिया। मन तो बहुत बार किया, पर मैंने डाइल्यूट नहीं होने दिया, क्योंकि ये एक चीज मेरे मन में आप लोगों ने बिठा दी है दोस्तों कि सोबरिटी बोलते हैं ना कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य भी है खुद सोबर रह के दूसरे को सोबरिटी का मैसेज देना। और मेरे लिए भी यही है कि आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे नशा नहीं करना है। और अगर मैं ये करूंगा ऐसा, तो मैं मेरा बुरा नहीं होगा। अगर बुरा बुरा होने की परिस्थिति आएगी भी तो वो टल जाएगी, या तो भगवान मुझे इतना ताकत दे देंगे कि मैं उसका सामना कर पाऊंगा दोस्तों। वही मेरी कोशिश जारी है दोस्तों करने की। तो तमाम मुसीबतों, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद में भी आज मैं खुश हूँ। एक अजीब सी शांति है मेरे अंदर, और आज मैं ग्रेटफुल हूँ अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, सारे चीजों का। ऐसा नहीं कि सब अच्छा है, गुस्सा आज भी आता है। बहुत कुछ मन में उल्टा सीधा बोलने का मन करता है, ये मेंबर से भी गुस्सा आता है, ग्रुप से भी गुस्सा आता है, हम लोग कुछ कुछ चीजें होती है। लेकिन फिर मैं अपने आप को याद करता हूँ कि राकेश, तुझे नहीं बदलना है। इन लोगों की वजह से तू है, तेरे वजह से इन लोग नहीं है। और तू नहीं रहेगा ना तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये नहीं रहेंगे ना तो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने अंदर ही बदलाव की कोशिश करता हूँ। अपने आप का ही आत्म परीक्षण का अच्छा तो नहीं लगता है मुझे, गुस्सा आता है, खींच आती है, चिढ़न होती है, कुड़न भी होती है। लेकिन मुझे पता है कि यार मुझे अपनी कुड़न को पीना है, मुझे अपने गुस्से को पीना है, मुझे अपनी ईर्ष्या को पीना है, मुझे अपनी महत्वाकांक्षा को पीना है, मुझे अपने स्वार्थीपन को पीना है, मुझे अपने आत्म केंद्रितता को पीना है। क्योंकि ये पीने शराब के बदले, और मैं मल्टी ड्रग हूँ तो मैं मल्टी चीजों को ये पी रहा हूँ, और इसको पीने से मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, इससे मेरा भला हो रहा है। इसी वजह से आज मैं बचा हूँ। इसी वजह से आज मुझे किसी रिग्रेट की नहीं जरूरत पड़ी, किसी साइकेट्रिस्ट की आज जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं पड़ी ए में आने के बाद में, कि बोलते ना किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कि मैं सोबर हूँ, मुझे रिलैक्स नहीं होना पड़ा, मुझे स्लीप नहीं होना पड़ा ना। और आज मैं एक दिन के हिसाब से सोबर हूँ। आज 5 साल हो गए हैं दोस्तों। तो इसको 5 साल को कीमत नहीं है, एक दिन को कीमत है। लेकिन ये 5 साल की कीमत बस यही है कि किसी भाई को ताकत देने के लिए कि अगर वो राकेश कर सकता है तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। बाकी प्रोग्राम एक दिन का ही है, मैं भी आज एक दिन के हिसाब से ही सोबर हूँ। लेकिन आज भी मैं, मेरा जो रिचुअल है सुबह उठ के प्रार्थना करना, कि ईश्वर आज कुछ भी करा लेना, मुझे सोबर रखना। रात में सोते वक्त हे ईश्वर धन्यवाद कि आज आपने मुझे सोबर रखा, खाना दिया, कपड़ा दिया, सही से छत दिया, परिवार दिया है, और सबसे बेहतर मुझे अल्कोहलिक मानव संस्था दी, एक फellowship दिया। इसका आभारी, अरे चाह के चाहे अनचाहे करता हूँ दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें करता हूँ। अगर किसी को कुछ बात होगी या जानना होगा ज्यादा, तो वो मुझे फोन कर सकते हैं। मैं अनुभव ही बताऊंगा, ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज बताना मुश्किल है दोस्तों। यही मेरे अनुभव थे दोस्तों। फिर से एक बार ज्योति ग्रुप जबलपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। विशाल भाई का आभारी हूँ, उनकी सेवा के लिए अनिल भाई का आभारी हूँ, यहाँ के जो फाउंडर मेंबर है उनका आभारी हूँ मैं। और तमाम लोगों का जिनका नाम ले, मैं सबका आभारी हूँ, और जीवन भर आभारी रहूंगा दोस्तों। और आभारी रह के मैं कोई उपकार नहीं कर सकता कि और मेरे पास क्या है देने के लिए यार, मैं तो खुद बर्बाद हूँ, क्या दे सकता हूँ। आज भी शराबी हूँ ना, शराब नहीं पिया, लेकिन शराबी मानसिकता तो है ही, चरित्र दोष तो है ही है। काम करना है इसलिए मुझे जीवन भर आना है, और आऊंगा दोस्तों एक दिन के हिसाब से, और अपने ऊपर काम करता रहूंगा। तो आभारी ही मैं इतना ही कर सकता हूँ। और मैंने अपने जो विषय था उसके साथ में मैंने बताया कि मैंने कोई प्रिपरेशन तैयारी नहीं की थी, अपने अनुभव के हिसाब से एक लय में बोलता चले गया मैं। पर अगर कुछ मेरे मन मुंह से गलत निकला होगा, किसी को ठेस पहुंची होगी जाने अनजाने में किसी शब्द से, या कोई त्रुटि होगी, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई भाई मुझे इसके बारे में कुछ अपना सुझाव देंगे कि राकेश आपको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, या ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, कोई मेरे अंदर कोई ये नहीं, ईगो नहीं है दोस्तों। आप मुझे बेफिक्र फोन करके छोटा भाई समझ के बता सकते हैं, मैं उसका भी इस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। तो यही थे दोस्तों मेरे अनुभव आज के लिए, यहाँ पे मैं अपनी
अनुभव को रोकता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप सभी यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए और मुझे सुना। आप लोगों का धन्यवाद, और चेयरपर्सन और इस ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया, सेवा का मौका दिया। आप लोगों का भी धन्यवाद दोस्तों। आप भी आते रहना, मैं भी आते रहूंगा। मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। आज भी मैं शक्तिहीन हूँ सर आपके सामने, लेकिन आप मेरे साथ में हो, तो इस शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। आप आते रहिए, मैं आपकी जरूरत है किस टाइम तक